अगर वो चाहे तो आइजैक को अपने साथ रख सकती है, या फिर आइजैक को वो नर्चरिंग होम में भेज देंगे जहाँ पर उसकी दिन रात की तरफ आता है, जहाँ पर लॉरा अपनी माँ को कॉल करती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे यही कहती है कि उसे अब आइजैक को डर जाती है। उसे लगता है कि ये कोई भयानक जानवर है और वो एक चाकू को अपने हाथ में ले लेती है। वो बेला के पीछे जाती है कि यहाँ पर ये क्रीचर कुछ न कुछ तो जरूर है। खैर ये क्रीचर आइजैक को आवाज भी लगाता है और उसका पिता बनकर आइजैक उसे रोकने लगता है और ये देखकर लॉरा भी वहाँ पर आ जाती है और बेला को रोकती है, लेकिन लॉरा को वहाँ पालती है। जिसके बाद लॉरा एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है। साइकियाट्रिस्ट उससे सवाल जवाब करती है और वो ये पूछती है। आइजैक बताता है कि उसने पिता को देखा था जो कि काफी अलग लग रहे थे और वो उसे जंगल में बुला रहे थे। उसने जो चीज बनाई थी वो काफी डरावनी थी, वो एक क्रीचर जैसा लग रहा था। यानी कि पिता और क्रीचर मिक्सचर के चलते वो अपने पिता के गुजर जाने का जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो अकेला पड़ चुका है। उसे प्यार की उसने उस पर हमला किया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़ा होकर और भी कुछ बड़ा कर सकता है। वो उससे रिक्वेस्ट को देखकर लॉरा और रॉबर्ट दोनों ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर अब घर आकर ये आराम करते हैं, जहाँ पर लॉरा अपने ड्रिंक में चुपके से फिर से थोड़ा सा अल्कोहल डाल लेती है। आइजैक को संभालते हैं, लेकिन आइजैक कहता है कि वो वही है, उसके डैड और बेला भी वही है। लेकिन वो क्रीचर तब तक शुरू हो जाती है। वो कहती है कि उसने उसके रूम के वेंट में कुछ देखा था और यहाँ पर इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ पर से कहती है कि वो अब और नहीं झेल सकती, वो काफी परेशान हो गई है, उसे आराम चाहिए और वो आइजैक को अपने साथ ले जाए। वो वहाँ से ले आने लगता है, लेकिन आइजैक वहाँ से नहीं जाता। जिसके बाद हम रॉबर्ट की सिर्फ चीख को सुन पाते हैं। घर चली जाएगी, साथ ही साथ वो उसे भी छोड़ देगी और केयर टेकर उसका ध्यान रखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी भी अब। जिसके बाद फाइनली आइजैक को एहसास हो जाता है कि ये उसके पिता नहीं बल्कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर या क्रीचर ने ड्रामा में आकर किया था, क्योंकि रॉबर्ट ने एक बात लॉरा को बताई थी कि उसका डिवोर्स अपनी बीवी से इसलिए हुआ